हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो दिया हुआ 5:2। ठीक है, अगर उस फील्ड का पेरीमीटर 238 मीटर है तो आपको उस फील्ड का लेंथ बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 84, 85, 82 और 83। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेशियो है, आपके पास एक्चुअल लेंथ नहीं है, तो उस लेंथ को हम लोग को कंसिडर करना होगा, इसीलिए हम लोग उसमें x इंक्लूड करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 5x और 2x। ठीक है, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। पेरीमीटर ऑफ फील्ड की जगह पर 238 और जो फॉर्मूला है उसमें 2 का 2 ही रहेगा, एल की जगह पर 5x और बी की जगह पर 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आगे देखिए यहाँ पर कि 5 और 2 आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 5 और 2 7 और 7 इंटू 2 करेंगे तो 14x। तो 14x इक्वल्स टू कितना आएगा, 238। तो अब x का वैल्यू निकालना है तो 238 को 14 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 17। x का वैल्यू आपको मिल गया। जब x का वैल्यू मिल गया तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। आपको लिखना है कि लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 5 इंटू 17। तो 5 इंटू 17 करेंगे तो 85 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है एक मैन है जो अपना जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है और तीनों हिस्सों का जो डिस्टेंस है वो अपना अलग अलग है। फर्स्ट के लिए 18 किलोमीटर, सेकंड के लिए 20 किलोमीटर और थर्ड के लिए 27 किलोमीटर। तीनों जो पार्ट है, तीनों पार्ट का जो स्पीड है डिस्टेंस को कवर करने का वो अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट के लिए 6 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट के लिए 5 किलोमीटर पर आवर और थर्ड पार्ट के लिए 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है टोटल जर्नी का। चार ऑप्शन आपके सामने अगेन दिए गए हैं, 6.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको लिखना है टाइम टेकन टू कवर। 18 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको कितना समय लगा ये आपको पहले निकालना होगा। टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, स्पीड है 6, तो 18 को 6 से डिवाइड देंगे तो 3 आवर्स। तो पहला जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए उसको 3 घंटे का समय लगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग सेकेंड पार्ट का भी टाइम निकाल लेंगे जो कि आएगा 4 आवर और थर्ड पार्ट का आएगा 3 आवर। अब आपके पास तीनों पार्ट का जो है वो टाइम निकल चुका है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को ऊपर लिख लेना है 18 प्लस 20 प्लस 27 और टोटल टाइम को नीचे लिख लेना है 3 प्लस 4 प्लस 3। तो आएगा 65/10। सॉल्व करेंगे तो 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल जर्नी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आपके सामने एक सर्कल है, उस सर्कल का 2 चॉर्ड है, एक का नाम ए बी है, दूसरे का सी डी है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे जिस पॉइंट का नाम पी है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी का लेंथ है 15, पी बी का है 9, सी पी का है 3। आपको पी डी का लेंथ निकालना है। चार ऑप्शन आपके सामने है 20, 22, 16 और 18। तो इस गिवन फिगर से अगर आप देखें
तो आप AP का पहले लेंथ निकाल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू क्या होगा। तो AP इक्वल्स टू होगा AB माइनस PB, जो कि क्वेश्चन में गिवन है AB और PB का वैल्यू। तो माइनस करके आपने AP निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर में दो चौड़ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आप इसको लिख सकते हैं कि AP मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाई PD, ठीक है। इसको लिख लिए, AP का वैल्यू पुट किए, PB का वैल्यू पुट किए, CP का वैल्यू पुट किए। जो मेरे पास नहीं है PD, उसको PD ही रहने दिए। अब हमें PD का वैल्यू चाहिए, तो PD के साथ जो नंबर 3 है इसको दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 6 3 जा 18 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक बाइक को बेचने पर, अगर किसी बाइक को बेचा गया है 2500 में, ठीक है, 2500 में बेचा गया है, तो जो सेलर है उसको 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो व्हाट प्राइस वुड हैव कॉस्ट हिम टू लॉस 30%। अगर मान लीजिए उसको 30% का लॉस होता तो वो कितने प्राइस में फिर उसको बेचता, ये चीज़ यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहला देखिए कि आपके पास अभी प्रेजेंट केस में जो सेलिंग प्राइस है उसको पहले लिख लेना है। लॉस कितने का हुआ है, 20%। तो पहला काम होगा कि आपको CP निकाल लेना है। CP का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। सारा वैल्यू पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस की जगह पर 2500, लॉस परसेंट की जगह पर 20, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 3125। ये क्या आया, ये आपका CP आ गया। अब आपके पास CP है, आपके पास लॉस परसेंट है, जो सेकंड केस के लिए लॉस परसेंट होगा 30%, वो है। तो अब आपको SP निकालना है। तो SP के इस बार फॉर्मूला लगाएंगे, तो SP इक्वल्स टू होता है CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, लॉस परसेंट की जगह पे 30 और CP के जगह पे 3125 जो अभी हम लोगों ने निकाला है, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2187.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें a माइनस बी इक्वल्स टू 4 बोला गया है और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88 बोला गया है, ठीक है। आपको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अगेन दिया हुआ है, ठीक है, 7√6, 9√6, 6√6 और 8√6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन जो है वो a माइनस बी इक्वल्स टू 4, साथ ही साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88। फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो फॉर्मूला के अनुसार, अगर हम लोग फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 88 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 3ab। जो 4 फार्मूला लिखा हुआ है मैंने अभी दिखाया, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आप कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस 3ab है तो प्लस 3ab उतर जाएगा। ये 4 दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, मीन्स 22 आ जाएगा, 88 कटेगा 4 से, ठीक है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 3ab इक्वल्स टू 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर ab बराबर क्या होगा, ab बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2, मीन्स ab का जो वैल्यू है वो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक अगेन फॉर्मूला लिखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए
कि आपके पास a माइनस बी का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था तो उसको पुट कर देंगे कि 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे और ए बी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है 2, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये वाला जो वैल्यू आएगा -4 इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा +4, तो 16 + 4 इक्वल्स टू 20। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ गया 20। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगेन लिखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में अभी जस्ट यहाँ पर हम लोगों का क्या आया है 20। अगर इसको पूरा तोड़ा जाए फॉर्मूला को तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप 20 लिख सकते हैं और जो 2ab आएगा तो 2 का 2 ही रहेगा, ab का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4। इसका मतलब है कि इसको पूरा सॉल्व करके आपको यहाँ पर मिलेगा 24। अब आपको सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो a प्लस बी इक्वल्स टू लिखेंगे √24, सॉल्व करेंगे तो 2√6 आएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू 2√6 है। ठीक है, बट आपको वैल्यू चाहिए किसका, आपको वैल्यू चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी की जगह पे 2√6, a माइनस बी की जगह पे 4, सॉल्व करेंगे तो 8√6। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8√6 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का भी वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का सम 75 और एक्स वाई जेड दिया हुआ 15। आपको जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चार ऑप्शन है 3, 5, 6, 4। तो देखिए पहला जो चीज़ आपके पास गिवन है उसको लिख लिए। फॉर्मूला के अनुसार एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में ये भी एक फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू आपको दिया हुआ 75 लिख लेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू 15 है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10, उसको भी लिख लेंगे। तो जो दूसरा ब्रैकेट है उसको एज इट इज उतार देना है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 15 इंटू 3 अगर करते हैं तो 45, 75 में से 45 माइनस होगा तो 30 इक्वल्स टू 10 के साथ ये पूरा यहाँ पर फॉर्मूला उतरेगा। तो जिसका हमें वैल्यू निकालना है तो उसके साथ 10 है तो 10 को दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या आएगा 3। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा जिसका हमें वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मोहन किसी भी अपने सामान को बेच रहा है जिसमें वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, बट ही मार्क हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। लेकिन उसने अपने सामान का जो प्राइस है वो 35% इंक्रीज करके उसने लिखा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज वुड हिज गेन, तो कितने परसेंटेज का उसको गेन होगा ये आपको बताना है। यहाँ तो आपको यहाँ पर गेन बताना है। चार ऑप्शन है 9%, 7%, 8% और 10%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना है खुद से। ठीक है, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 100। तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस उसने 35% इंक्रीज किया है, तो 35% को अगर इंक्रीज करे तो उस कॉस्ट हो जाएगा उस चीज़ का 135।
अब वो 20% डिस्काउंट दे रहा है इसमें, ठीक है, 20%। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या लिखना है हमें, लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 20%, तो 125 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सेलिंग प्राइस 108, ठीक है। अब 108 उसका सेलिंग प्राइस आया, हमें निकालना क्या है, परसेंट गेन। तो परसेंट गेन के लिए यहाँ फॉर्मूला अगेन लिखेंगे, जैसे 108, तो यहाँ पर पहले हमको ये निकालना कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो जैसे कि 100 का कॉस्ट था, 108 में उसने बेचा, तो 8 रुपीज़ का क्या हुआ है, उसे गेन हुआ है। तो यही गेन परसेंट हमें निकालना है, तो गेन परसेंट निकालेंगे तो 8/100 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 8% आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। और वो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 15 डिग्री का, ठीक है। 4 ऑप्शन है, √3/2, 1, 1/2 और 1/√2, ठीक है, स्क्वायर रूट तो यहाँ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या तैयार होगा, जैसे इसको अगर गौर से आप देखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B, तो उसका फॉर्मूला बनता है tan A माइनस B, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि tan A माइनस B, तो यहाँ 60 जो है वो A है, जो 15 है वो B है, उसको लिख दिए। तो 60 में 15 माइनस होगा 45, तो tan 45 का वैल्यू 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है किसी भी पॉइंट पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यदि कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।